बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड डोजो में। हूं आपका दोस्त काशिफ और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके हाज़िर हुए हैं। तो आइए देखते हैं। KSE 100 इंडेक्स ने आज जो क्लोजिंग दी है वो दी है 43,653 से, जो कि कल की क्लोजिंग से नीचे ही आई है। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो 200 पॉइंट आज इंडेक्स ने तोड़े हैं, जो कि परसेंट में बनती है 0.46। हाई इंडेक्स ने लगाया 43,966 का। लो टेस्ट किया इंडेक्स ने 43,596 का। वॉल्यूम इसके अंदर जो है आज इतना ट्रेड हुआ है, और इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी ऑब्वियसली उससे जो है उसने 200 पॉइंट नीचे जो है क्लोजिंग दी है जब ये नेगेटिव क्लोज हुआ है। डे रेंज देखें तो 43,596 का जो है इसकी लो रेंज थी, और हाई रेंज जो है इसकी वो थी 43,966। यानी इंडेक्स पहले लो पे खुला, हाई टेस्ट किया, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिली और एट दी एंड क्लोजिंग ओपनिंग के पास ही जाके क्लोज हो गया। 52 वीक की रेंज के अंदर अगर हम देखें तो उसमें जो है अल्टीमेटली इंडेक्स जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो आज किन किन सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें टॉप कंट्रीब्यूटर्स में, हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सिर्फ 47 पॉइंट जोड़े हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ऑलमोस्ट 11 पॉइंट जोड़े हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स ने तकरीबन 2 पॉइंट, मिसलेनियस 1 पॉइंट, इंश्योरेंस बिल्कुल ना होने के बराबर। हाँ, नेगेटिविटी फैलाने में ज़रा ज़्यादा सेक्टर्स का हाथ है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स ने 43 पॉइंट तोड़े हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 41 पॉइंट तोड़े हैं, सीमेंट ने 40 पॉइंट तोड़े हैं, पावर जनरेशन ने जो है 29 पॉइंट तोड़े हैं, ऑयल एंड गैस की जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं 20 पॉइंट ऑलमोस्ट उन्होंने तोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 16, फर्टिलाइज़र 12, फूड एंड पर्सनल केयर 11, इंजीनियरिंग 8, और इसी तरीके से 8, 6, 4, 4, 3, 3। तो इनमें अगर हम लोग स्क्रिप्ट्स देखें कौन कौन से एक्टिव रहे, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो परफॉर्म कर रहे थे वो हाई परफॉर्मेंस में जो रहा वो सिस्टम रहा, जिसने 77 पॉइंट जोड़े, UBL रहा 10 पॉइंट जोड़े, जिसने MCB रहा 8 पॉइंट जोड़े, इंडो रहा, इंडस मोटर जो है 7 पॉइंट जोड़े, MTL मिलर ट्रैक्टर 6 पॉइंट, ABL 3, CHCC 3, और इसी तरीके से 2-3 करके थोड़े थोड़े पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी में देखें तो सबसे ज़्यादा मीज़ान बैंक ने नेगेटिविटी फैलाई है, 47 पॉइंट जो है इसने नेगेटिव करवाए। लकी ने जो है 42 पॉइंट इसने नेगेटिव करवाए। HUBC ने 29 पॉइंट, PPL ने 20 पॉइंट, TRG ने 20 पॉइंट, BHL ने 15, यूनिटी ने 12, DAWH ने 12, OGDC ने 11, और इसी तरीके से 10, 10, 10, 9, 6, 6 करके इस ग्रुप्स ने पॉइंट्स तोड़वाए। तो बाइंग सेलिंग का चार्ट देखते हैं कौन कौन से प्लेयर्स ने आज काम किया है। FIPI जो हैं आज काफ़ी टाइम के बाद जो है वो बायर रहे हैं ऑल टुगेदर, और लोकल जो है हमारे वो सेलर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें बायर्स कौन थे, बायर जो थे सबसे पहले वो बैंक्स यहाँ पे दिखा रहा है, $0.35 मिलियन की बाइंग। कंपनीज़ ने तगड़ी बाइंग करी है, $3.14 मिलियन की बाइंग। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी बाइंग करी है $0.22 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.23 मिलियन की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी आज जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया है, $2.11 मिलियन की बाइंग है। सेलिंग देखें तो नॉमिनल सी सेलिंग है ब्रोकर्स की $0.11 मिलियन की, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने $0.85 मिलियन का माल बेचा है, फॉरेन इंडिविजुअल ने बिल्कुल थोड़ा सा माल बेचा है $0.03 मिलियन। हमारे इंडिविजुअल्स ने जो है आज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी है, $4.39 मिलियन की, जो कि एक काफ़ी तगड़ी सेलिंग है, जिसकी वजह से मे बी पॉसिबल इंडेक्स जो है इतना ज़्यादा नेगेटिव गया है। लेकिन देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स ने जो है थोड़ा सा माल बेचा है, यानी कि हो भी सकता है कि उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया हो। तो ऑल टुगेदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जो बायर्स रहे, 1, 2, 3, 4, 5 सेलर है। इसमें सिर्फ NBFC जो है वो ऐसे रहे, ना उन्होंने कोई सेलिंग करी ना उन्होंने परचेजिंग करी। तो अगर एक नज़र हम लोग डालें इंडिविजुअल्स ने जो सेलिंग करी है वो किस सेक्टर में करी है, तो उसको अगर हम लोग देखें मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल इंडिविजुअल्स ने जो है सबसे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे देखें जो शो हो रही है वो हो रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। सीमेंट सेक्टर जैसे कि 1-2 दिन से हम लोग वीडियोस में भी देख रहे थे, काफ़ी पॉजिटिव और इंडिविजुअल्स की ही बाइंग आ रही थी। तो अल्टीमेटली देखें माल सेल हुआ है। अब उठाया किसने ये तो अब देखना पड़ेगा चार्ट वगैरह के ऊपर। तो बाकी आइए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये हमारा 100 इंडेक्स का चार्ट है, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, इनको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ।
वही हमारा चार्ट चलता आ रहा है। कल की वीडियो में जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टेंस हमारा जो लेवल है एग्जैक्टली इस इंडेक्स ने वहाँ से इसको रेजिस्ट किया और ओपनिंग जो हुई वो उससे ऊपर हुई, यानी तक क्लोजिंग जो हमारी कल हुई थी 43,852 पॉइंट्स पे हुई और आज इंडेक्स की ओपनिंग हुई 43,969 पे, यानी 150-200 पॉइंट लगभग जो है इंडेक्स ऊपर ओपन हुआ और वो अल्टीमेटली जब सेलिंग प्रेशर उसके अंदर आया तो वो अपने वापसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही आके उसने क्लोजिंग दी। लेकिन एंड में ये देखें जो छोटी सी एक विक छोड़ी हुई है, इसका मतलब है थोड़ी सी रिकवरी हुई। वॉल्यूम अगर नीचे हम लोग देखें तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, एवरेज वॉल्यूम से बिल्कुल कम है। एवरेज वॉल्यूम देखें तो 92.09 मिलियन का है और हमारे पास जो आज वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो 61.846 मिलियन का जनरेट हुआ है। तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि अभी फ़िल वक्त देखते हैं, हो सकता है कि ये जो नेगेटिविटी आई है हमारे पास ये इंडिविजुअल्स की जो इतनी हैवी सेलिंग हुई है इसकी वजह से आई है। अगर हम लोग अपने इंडिकेटर्स को देखें तो हमारे मूविंग एवरेजेस जो हमारे नॉर्मल ट्रेंड को जो बताते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखने के लिए, उसमें अभी भी एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं और अभी इंडेक्स बिल्कुल बेरिश मूड में ही है इनके अकॉर्डिंग। और अगर दूसरे इंडिकेटर को देखें तो RSI को अगर हम देखें तो इसने एक वी फॉर्म बनाई है, लेकिन आज इसका जो एरो है, ये जो इसकी लाइन है सॉरी, ये वापसी जो है परफॉर्मेंस एरिया से ऊपर आई थी, अगेन ये नीचे की तरफ आ रही है। तो अपना मैकडी देखें तो इसके अंदर नेगेटिविटी जो है कम होती जा रही है, जैसे कि हम लोग पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं। तो जैसे आप देखें ये 15 फेब से लेके आज तक जो है ऑलमोस्ट महीना होने वाला है, ये मुसलसल नेगेटिव है। तो एक वक्त आता है, जाहिर सी बात है, जब नेगेटिविटी आती है तो पॉजिटिविटी भी आएगी, जब पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली फिर नेगेटिविटी भी आएगी। तो ये आप देख रहे हैं रेड लाइन 15 फेब से जो है इसका क्रॉसओवर जनरेट हुआ हुआ है और यहाँ पे ब्लू लाइन जो है, जो सिग्नल लाइन हमारी कहलाती है, बाइंग जिसको देख के हम लोग करते हैं, या एक सिग्नल होता है मैकडी की तरफ से, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रही है और रेड लाइन स्ट्रेट नीचे आ रही है, यानी जल्दी इंशाल्लाह इसका क्रॉसओवर भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन फिल वक्त अभी भी इसने जो है कोई बाय कॉल नहीं दी है। अपने इस वाले इंडिकेटर को देखें तो इसने भी कोई ख़ास बाय की कॉल नहीं दी है, इसने भी जो ऊपर अपना मुंह उठाया हुआ था वो नीचे की तरफ कर लिया, लाइनों के मुंह करीब हुआ में। तो फिल वक्त अभी जो है कोई बाइंग की जो है पोजीशन नहीं बनती है अनटिल और अनलेस ये वाला रेजिस्टेंस जो है इंडेक्स 43,828 का इससे ऊपर की क्लोजिंग ना दे, जब तक कोई बाइंग जो है, छोटी ट्रेड की बात हो रही है, नहीं कर रही। दूसरी मार्केट्स को अगर हम लोग देखें, बिल्कुल ये हमारा जो गोल्ड है यहाँ पे, बल्कि सॉरी गोल्ड के ऊपर बाद में आते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो US जो है 14 पॉइंट नेगेटिव रहा है, ये इसका दूसरा इंडेक्स S&P 500 जो है 20 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। नेस्डेक जो है इसका 100 इंडेक्स जैसे हमारा है, इनका नेस्डेक 100 है, 153 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। बिटकॉइन जो है वो भी ऑलमोस्ट नेगेटिव चल रहा है 781 पॉइंट। डेक्स जो है वो ज़रा सा पॉजिटिव चल रहा है 92 पॉइंट्स। निकी जो है 101 पॉइंट नेगेटिव। शंघाई जस्ट 13 पॉइंट पॉजिटिव। UK 15 पॉइंट पॉजिटिव। हांगकॉन्ग 233 पॉइंट नेगेटिव। ASX मुश्किल से 2 पॉइंट। निफ्टी 35। गोल्ड और कमोडिटीज़ को देखते हैं। गोल्ड को अगर हम देखें तो ये देखिए, इसको मैं अगर इधर करूं तो कल से भी इसमें जो है और डिक्लाइन आया है। कल इसने हाई लगाया था 1996 का, अभी अगर देखें तो ये 1989 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑल टुगेदर 7.49 पॉइंट इसने तोड़े हैं, जो कि परसेंटेज में बनता है 0.38। कोल की बात करें तो कोल जो है काफ़ी ठंडा हो रहा है। आप ऊपर अगर इसको देखें, यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो काफ़ी हाई इसने जो अच्छा लगाया है वो लगाया है इसने अराउंड 439 का, और वहाँ से ये तकरीबन 1-2 आज तीसरा दिन है 360 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में इसने 4.5 पॉइंट तोड़े हैं, परसेंटेज में जो बनता है 1.23, ये एक अच्छी इंडिकेशन है। ब्रेंट ऑयल देखें तो वो 112 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3.10 पॉइंट इसने जोड़े हैं और 2.83% पॉजिटिव हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे से देखें कि पिछले 2-3 दिन से, तो इसने जो अपना हाई लगाया था 127 पे क्लोजिंग दी थी, तो आज ये 111-12 ट्रेड कर रहा है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगा। WTI ऑयल देखें तो वो 108 पे, ये भी देखें अपना हाई कैसा लगा के आया ऊपर 123 का, और आज जो है इसने सिर्फ 2 पॉइंट जोड़े हैं और 2.27% जो है इसने ऑल टुगेदर अपने आप को करेक्ट किया। अल्टीमेटली ये भी इंशाल्लाह नीचे और 108 पॉइंट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी अभी मार्केट्स इस तरीके से चल रही हैं।
तो इंशाल्लाह जो है जल्दी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी, बस देख सुन के ट्रेड करें। तो ये मेरे हिसाब से जो मुझे मार्केट लग रही थी वो मैंने अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों के हिसाब से क्या चल रही है मार्केट, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।